कितने सेंटर्स हो गए हैं आपके टोटल? अभी हमारे मतलब सेंटर ऐसे कोलैबोरेशन में 2 है और एक जगह हमने कोलैबोरेशन सेंटर्स की बात कर रहा 2 हूँ। हैं हमारे, एक 2, पुणे में और अम्बाला में। हाँ जी, पुणे और अंबाला, इन 4 राइट, मंथ्स, इन 3 मंथ्स। इन 3 हाँ मंथ्स, जी। और आप बोलो कि आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। नहीं रोहित, मैं आपको ना इसका मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, मेरे को हाउ माय वाइफ आस्क्स मी क्वेश्चन, ओनर आस्क्स मी द या क्वेश्चन, या ठीक है। तो हम जब ये सैनिक स्कूल का जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा इनके साथ एक प्रोग्राम था, इन्होंने हमें इनवाइट किया कि 7 दिन की आप ट्रेनिंग दो। ओके। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि बच्चे ऑलरेडी ना एक टॉप इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं। ओ, आई वॉज नॉट अवेयर। ओके। तो हमारा 28 नवंबर को प्रोग्राम शुरू होना था। अब तो एक सर थे जो पास में थे, तो हम इसमें 3 लोग जैसे मैंने आपको बताया होते हैं, तो वो 2 लोगों का था, तीसरा जो इंडिविजुअल थे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो मौजूद थे वहाँ पे। तो मैं हो गया और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो गए, प्लस रोहित मैंने बहुत कॉलेजेस और कॉर्पोरेट में कम्युनिकेशन और अलग तरह की ट्रेनिंग दी है, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा अलग है। मैं खाली इंडिविजुअली बच्चे को ब्रीफ, तीनों असेसर नहीं करते, उसके बाद मैं ओवरऑल डीब्रीफिंग करता हूँ बच्चे की, ओके। उनके कम्युनिकेशन एस्पेक्ट, लीडरशिप, पर्सनालिटी, उन चीज़ों के बारे में जो ओके। मुझे समझ में आता है। मेरी टीम में 2 साइंटिस्ट भी हैं, जो साइकोलॉजिस्ट 30-30 साल से साइकोलॉजिस्ट ओ, रहे हैं। ग्रेट। वी गॉट अ वेरी डिसेंट टीम नाउ। सो सर का एकदम कॉल आया 26 तारीख को कि यार मेरे ना घर में प्रॉब्लम हो गई है, माय सन इज गॉट एडमिटेड, तो मैं नहीं पहुंच सकता। ओके। सर की 27 की फ्लाइट थी, सर कुड हैव रीच देयर, और 28 से प्रोग्राम शुरू होना था और मैं दिल्ली में था। एंड दिस इज अ प्लेस कॉल्ड अंबिकापुर विच इज अराउंड 300 किलोमीटर्स फ्रॉम रायपुर, यस, छत्तीसगढ़ में। यस, आई नो। सो आई सेड कोई बात नहीं सर, क्योंकि एक चीज़ फौज ने ज़रूर सिखाई है, एंड दैट इज़ वेयर आई एम, कि मैं ये कह रहा हूँ चाहे अग्निवीर के लिए जाए चाहे कहीं जाए, ये जो फैब्रिक है ना डिसिप्लिन का हाँ। और इंटेग्रिटी का और इंटेंट का, ये कभी ना आपका चेंज नहीं होगा। मेरे को लगा 28 से, मैंने जब बात की वहाँ के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने कहा सर कोई नहीं, एक आध दिन आगे भी लेट कर दो। मेरे मन में नहीं यार, लेट नहीं, इट इज़ अ कमिटमेंट, एंड कमिटमेंट इफ इट कैन बी फुलफिल्ड वील फुलफिल इट। तो मैंने 27 तारीख को शाम की फ्लाइट ली, मैं रात को रायपुर पहुंचा, रात को मैंने कैब ली सुबह 4:30-5 बजे मैं अंबिकापुर पहुंचा और 8 बजे मैं क्लास लेने के लिए वहाँ पहुंच गया था। ओ, वो मॉर्निंग 8 बजे से लेके इवनिंग 7 ओ क्लॉक तक हमने क्लासेस ली, बीच में कंटिन्यू। 1 घंटे का चाय ब्रेक और खाने का ब्रेक हाँ, लिया हमने, एग्जैक्टली। और अगले 7 दिन हमारा यही रूटीन रहा। ओ, और उसके बाद मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, उसमें से 4 बच्चे रिकमेंड हुए ऑफिसर बनने के लिए। एंड हमारे जो रिव्यूज़ हैं, जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, जो बच्चा रिकमेंड हो जाता है, लोग बोलते हैं ना जो पास हो जाएगा वो तो सब अच्छा ही बोलेगा। मैंने अपने ब्रोशर में उनके रिव्यूज़ डाले हैं जो पास नहीं हुए हैं, अच्छा। उनके भी डाले हैं जो पास हुए हैं, हाँ। उनके डाले हैं जो पास नहीं हुए हैं, क्योंकि ओ, मैं मेरा मकसद ये है कि कोई मेरे पास अगर इस लेवल पे आ रहा है तो मैं उसको इस लेवल पे भेजूं अपनी भेजूं, ट्रेनिंग के बाद, राइट। कोई इस पे आ रहा है तो इस पे भेजूं, कोई इस पे आ रहा है तो इस पे भेजूं। अगर उसको वैल्यू नहीं नजर आ रही मेरे प्रोग्राम में या और हमारे इंटेंट में, तो देन आई थिंक वी आर अ फेलियर। ओ, सो इन माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी व्हिच इज वेरी वेरी स्मॉल, आई बट बिग, स्मॉल बट बिग। I'll say that we should, our intent has to be correct. हमेशा मंशा ठीक होगी तो फल अपने आप मिलेगा। थोड़ा सा एसएसबी की ट्रेनिंग के बारे में बताइए कि एसएसबी की ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट था बचपन से और मैं जा नहीं पाया, बट एसएसबी की ट्रेनिंग में एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, मतलब कैसे Right. आप ट्रेन करते हैं? रोहित, एसएसबी के ना 2 पार्ट हैं। ओके। कुछ एंट्रीज होती हैं जो रिटर्न, जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएस एंट्री के लिए आप जाते हो। कुछ एंट्री है जो डायरेक्ट एंट्रीज हैं, जैसे आपको कुछ सर्टिफिकेशन लाइक एनसीसी का सर्टिफिकेट लेना है, और कई जगह में आपने इंजीनियरिंग कर ली तो अगर आपकी परसेंटेज मैच कर रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। मैं हमेशा, मेरा मानना ये है कि एसएसबी की ट्रेनिंग, आप एसएसबी को एक मदर ट्रेनिंग की तरह देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इतनी डिटेल में पर्सनालिटी की प्रोफाइलिंग होती है। एसएसबी विल ऑलवेज बी एक इंटरव्यू है जिंदगी में, अब भगवान करे आप 10 इंटरव्यू और देंगे उसके बाद, Right. जैसे मैंने भी तो कॉर्पोरेट में इंटरव्यूज दिए, हर जगह दिए। राइट। तो मैंने उसको एक अपना मॉडल बनाया है एसएसबी का, जो कि एक मदर ट्रेनिंग है। उसके बाद मैंने अपनी उसमें साइकोमेट्रिक अपने बनाए हुए हमारे टेस्ट और वो सब भी डाले। आपको जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। अब मेरे पास बच्चे आते हैं जो 9th में, 10th में, 11th में, तो लोग बोलते हैं 12th के बाद ही तो करना है। मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि रिटर्न तो आपको, वो तो पेपर पेन हो गया, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होगी, वो तो आपको कोई भी पढ़ा के करा सकता है। मेन है जो आपका इंटरव्यू पार्ट है, क्योंकि वो पर्सनालिटी का टेस्ट है। आज हमारे बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम, जो आज कोविड के बाद भी सोशल स्किल्स और उन चीज़ों में बहुत लैक करते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा। अब मैं आप
और मैं जब लेमैन की तरह बात करेंगे या हम समझते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमें लगता है अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। ये कॉमन बिलीफ है इंडिया में जो परसेप्शन है। करेक्ट। नहीं, हर जगह यही परसेप्शन है कि बोली अच्छी, वो जो लोकल लैंग्वेज अच्छी, मतलब एक सुपीरियर लैंग्वेज हम मानते, आज भी मान के चलते हैं। हाँ, इंग्लिश को। इंडिया में इंग्लिश इसलिए एक कॉमन लैंग्वेज ज़्यादा निकल के आई है रोहित, बिकॉज हमारी कंट्री में इतनी लैंग्वेज और इतने डायलेक्ट हैं। आज हमारा जो लाइक मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिबेट करके बताना चाहूँगा कि आज हमारे ऑफिसर्स में कोई ना कम्युनिटी चेक नहीं होता कि भाई बिहार का ज़रूरी नहीं है कि बिहार रेजिमेंट में ही जाएगा, ओके। बिहार का मद्रास रेजिमेंट में भी जा सकता है। अच्छा, मुझे लगा कि वो मतलब उसके हिसाब से ही नाम रखे गए हैं कि पंजाब रेजिडेंट, क्योंकि जैसे हमारे जवान उस जगह के होते हैं। अच्छा, जवान उस जगह। हमारे जो कैचमेंट एरिया है, जो हमारे मेन का जो उनका कैचमेंट एरिया उस जगह का है, और अब धीरे धीरे वो भी ऑल इंडिया होता जा रहा है। ओके। अब मान लेते हैं एक मणिपुर का बच्चा है जो एक ऑफिसर बनने के लिए आया और वो ऑफिसर बन गया और वो मद्रास रेजिमेंट में चला गया। अब सोचिए उसकी हिंदी उनको समझ नहीं आएगी और उनकी इंग्लिश इज कॉमन लैंग्वेज, इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म की Right. आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑल्दो हम बहुत एनकरेज करते हैं अपने ऑफिसर्स को, यंगस्टर्स को, कि जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे मैंने काफ़ी भोजपुरी सीखी, कश्मीर में गया तो कश्मीरी सीखी थोड़ी बहुत, नागालैंड में गया थोड़ी बहुत नागालैंड सीखी, कॉन्गो में पोस्टिंग गया तो वहाँ पे स्वाहिली सीखी, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें जवानों से भी और बाहर सिविलियन से भी जो हमारे जिनके साथ हमारी इंटरेक्शन होती है। अब कम्युनिकेशन स्किल में लैंग्वेज के बाद क्या आता है? कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, और उस बोलने का असर क्या होगा। तो आपके शब्द तो एक कंटेंट हो गया ना, बस आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर, आपके टोन, आपके टेनर। अरे मारूंगा, अरे मारेगा यार, देख रहे हो आप कितना फर्क आ गया। अब यही इंटरव्यू में जब बच्चा कम्युनिकेट कर रहा होता है, उसमें मोस्ट ऑफ द टास्क आर ग्रुप टास्क, कि ग्रुप डिस्कशन में किस तरीके से, अरे बोलने नहीं दे रहा, अरे फिश मार्केट बना के, अरे इस तरीके, तो कैसे कम्युनिकेट करना है उस टाइम पे, कैसे बोलें, क्या बोलें, कितना बोलना है, कब बोलना है। अब मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट, जब मैं बोलूँगा बुकिश नॉलेज बहुत है, इंटेलिजेंट मतलब बुकिश नॉलेज, राइट। तो वो शुरू होते हैं ग्रुप डिस्कशन में, चल रहे जाते हैं, फिर मुझे उनको बताना पड़ता है कि दोस्त इतनी बार नहीं, इतना नहीं करना है। आपको दूसरों को भी इनकरेज करना है, दूसरों को मौका देना है। तो अरे सर हम तो नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए आए हैं, हम क्यों करें ऐसा। तो मेरी जो हमारा इथॉस है, रोहित की पर्सनालिटी अलग है, अंकुर की पर्सनालिटी अलग है। लोग क्या करते हैं जनरली, जो मैंने देखा है, रोहित को ये बताएंगे आप एसएसबी के लिए जा रहे हो, अच्छा ठीक है, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। और रोहित, ये एक घोर अपराध है, मैं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि बुमराह सक्सेसफुल बॉलर है, हाँ है, कुंबले भी सक्सेसफुल बॉलर था, राइट। दोनों का स्टांस अलग है, एक स्पिनर है और एक फास्ट बॉलर है। आज आप कोई भी दो आदमी उठा लीजिए, हस्बैंड वाइफ भी, 50 साल शादी के बाद भी, क्या वो पर्सनालिटी सेम होती है? नो। आर्म फोर्सेस में क्या दो ऑफिसर्स की पर्सनालिटी हमेशा सेम होगी? नेवर। तो वी आर सपोज टू अलाइन द पर्सनालिटी टू द रिक्वायरमेंट।